हिंदी सिनेमा की हंसी आज खामोश हो गई है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले 5 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। बॉलीवुड के सदाबहार हास्य कलाकार असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। जयपुर से मुंबई तक का उनका सफर, 350 से ज्यादा फिल्मों में बसी उनकी अदायगी। देखिए असरानी जी को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। हंसी के बादशाह का निधन। शोले के जेलर अब खामोश हैं। अस्त हुआ हास्य का सूरज। हिंदी सिनेमा की हंसी अब थोड़ी कम हो गई है। गोवर्धन असरानी, जिनकी मुस्कान ने पीढ़ियों को गुदगुदाया, अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जयपुर की गलियों से निकला एक सपना पुणे के फिल्म संस्थान में तराशा गया और फिर मुंबई की चकाचौंध में चमक उठा। असरानी ने सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से पढ़ाई की और पुणे के फिल्म संस्थान से अभिनय की शिक्षा ली। शोले के जेलर से लेकर चुपके चुपके के भोले किरदार तक उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। उनके निधन से सिनेमा का एक अध्याय समाप्त हो गया है। ये वो गलियां हैं जहां असरानी ने अपना बचपन बिताया। गोवर्धन दास असरानी अपने मूल नाम की जगह केवल अपने सरनेम से विख्यात हुए बॉलीवुड में, और उससे पहले वो इन्हीं गलियों में रहे। यहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया। सिंधी कॉलोनी के बाजार में हमने श्याम जी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि असरानी कैसे थे। अपने पिताजी माताजी के साथ कभी कभार बाजार दुकान पे आते थे, गजक के शौकीन थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी जवानी के दिनों में साइकिल की दुकान किया करते थे जोटवाड़ा रोड पर, और उस साइकिल की दुकान से उनकी साइकिल ने मेट्रो सिटी की वो रफ्तार पकड़ी कि मुंबई में उन्होंने अपनी धाक जमाई। उनका हास्य सिर्फ हंसाता नहीं था, वो सुकून देता था। लेकिन अब वो हंसी खामोश हो गई है। गोवर्धन असरानी, जिनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों की हंसी के झरने दिए, अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जयपुर से शुरू हुआ उनका सफर मुंबई तक पहुंचा और हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादें दे गया। गोवर्धन असरानी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक युग थे। उनकी अदायगी, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ दर्शकों के दिल में बसता है। 1 जनवरी 1941 को जन्मे असरानी ने 5 दशकों तक सिनेमा को हंसी, भावुकता और गहराई दी। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। नाट्य विद्या में सबसे मुश्किल काम कहा जाता है लोगों को हंसाना। वो काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया और बॉलीवुड में अपना एक विशेष मुकाम बनाया। ये असरानी का वही मकान है जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। अपने जवानी के भी कुछ दिन रहे, लेकिन मुंबई की राह पकड़ने के बाद वे यहाँ पर परिवार के मौक़ों पे जो कार्यक्रम होते थे, कोई सामाजिक आयोजन होते थे, पारिवारिक आयोजन होते थे, उनमें ही शामिल होने के लिए आया करते थे। और कभी कभार सिंधी समाज के जो मेले का आयोजन होता है उसमें भी आते थे और बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते थे। कुछ चेहरे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं रहते, वो दिलों में बस जाते हैं। गोवर्धन असरानी वो नाम है जो हंसी का पर्याय बन गए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अदायगी, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी।